जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? जी बेटा, तो हमारा पहले उर्दू का लेक्चर हो चुका है, अब आपका इस्लामियात का लेक्चर है। और जो है जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा इबादात का जो सबक है वो उसका आगाज़ हुआ है। हमने इस चैप्टर में पहले जो है वो अज़ान के बारे में जो हमने पढ़ना शुरू किया था। इससे पहले हमने जो एक तफसीली सवाल किया था वो था अज़ान के लफ्ज़ी मानी और उसकी अहमियत, जिसमें हमने बताया कि अज़ान का मानी क्या है, बुलावा देना, ऐलान करना, ठीक है। और फिर इसका इस्तिलाही मानी ये था कि 5 वक्त अल्लाह ताला की जो है वो वहदानियत को ज़ाहिर करने के लिए और नमाज की तरफ लोगों को बुलाने के लिए अज़ान का तरीका राइज किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए जो है वो ये सबसे पहले हुक्म दिया गया कि आप अज़ान के कलमात दोहराएं, ठीक है। और फिर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को जो ये कलमात सिखाए और हज़रत बिलाल जो थे वो इस्लाम के पहले मुअज़्ज़िन करार पाए, ठीक है। और क्योंकि और ये अज़ान का आगाज़ जो है वो हिजरत मदीना के बाद हुआ, क्योंकि मक्का में ज़रूरत नहीं थी, मुसलमान जो है वो छुप कर नमाज़ पढ़ा करते थे, लेकिन जब मदीना में पहुँचे तो मुसलमान जो है वो अलन-ऐलान जो है वो नमाज़ पढ़ने लगे। तो फिर इसकी ज़रूरत पेश आई कि कोई ऐसा तरीका राइज किया जाए जिससे तमाम जो है वो लोग एक वक्त में नमाज के लिए एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं। तो उसके लिए क्या किया गया, फिर नमाज जो है अजान का तरीका परवरदिगार ने लोगों को तालीम फरमाया। तो ये हमने कल पढ़ लिया था। फिर हमने अहमियत की बात भी की कि ये इतने खूबसूरत कलमात हैं कि इंसान सुनता है तो उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाता है। फिर इसमें अल्लाह ताला की जो है वो बुजुर्गी का निशान है और नबूवत की शहादत मिलती है। फिर हमने कहा कि ईमान में पुख्तगी और ताजगी आती है। फिर ये ऐसा बुलावा है कि जिसमें फलाह की तरफ, कामयाबी की तरफ दावत दी जाती है। इंसान अपने परवरदिगार की तरफ, अपने रब की तरफ राग़िब होता है, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग जो है अपने पिछले लेक्चर में मुकम्मल कर चुके हैं। अब आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा तफसीली सवाल नंबर 2 है कि अजान की फजीलत बयान करें। तो फजीलत, जैसे कि मैंने आज आपको उर्दू में के लेक्चर में भी बताया था कि फजीलत का मतलब होता है कि किसी वजह से अफजल होना, बेहतर होना, कि ऐसी क्या चीज़ है जो अजान को बहुत सी बाकी चीज़ों से बेहतर बनाती है, अफजल बनाती है, वो कहते हैं कि अजान की फजीलत है, ठीक है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान की फजीलत बयान करते हुए फरमाया। देखिए कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने की हैसियत से हमारे पास सबसे जो अहम चीज़ होती है ना वो ये है कि जो चीज़ कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया हो या उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में जो है वो कुछ बातें हमें बताई हों, वो बातें हमारे लिए अहम होती हैं। या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ करके हमें दिखाया हो वो बातें हमारे लिए अहमियत की हामिल होती हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम जब किसी चीज़ की फजीलत को ज़ाहिर करना चाहते हैं, हम किसी की अहमियत बयान करना चाहते हैं, तो हम उसे कुरान से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसका ताल्लुक पैदा करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आज बात कर रहे हैं क़यामत के रोज़। अब सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के रोज़ आज़ान देने वालों की गर्दनें तमाम लोगों से ज़्यादा बुलंद होंगी, ठीक है। हदीस लिख लेते हैं हम, हदीस मुबारका है। क़यामत के रोज आजान देने वालों की गर्दनें बाकी तमाम लोगों की गर्दनों से बुलंद होंगी। ठीक है। अब ये देखें इससे मुराद क्या है, अब क्यों बुलंद होंगी और इसका मतलब क्या होता है। देखिए कि जब मुअज्जिन अजान देता है तो आपने कभी देखा होगा, टीवी में भी अक्सर दिखाते हैं, तो या कभी आपने वैसे भी देखा हो किसी को अजान देते हुए, तो अजान देते हुए जो मुअज्जिन होता है, अजान देने वाले को मुअज्जिन कहते हैं, मुअज्जिन अपनी गर्दन को बुलंद करके अपने दोनों हाथों को उठाकर और अपनी गर्दन को ऊंचा उठा के वो अजान देते हैं, ठीक है। इसलिए कहा गया कि जो जो लोग इस दुनिया में अजान देते हैं, मुअज्जिन होते हैं, वो अपनी गर्दनें बुलंद करके अपने परवरदिगार का जिक्र करते हैं, उसका नाम लेते हैं और लोगों को
फलाह की तरफ, कामयाबी की तरफ, नमाज की तरफ बुलाते हैं, तो क़यामत वाले दिन भी परवरदिगार उनकी गर्दनें बाकी लोगों से बुलंद रखेगा। अब एक तो ये सीधी सी मतलब गर्दनें बुलंद करना भी है, लेकिन इससे मुराद ये भी है कि उनके मर्तबे भी बुलंद होंगे। ठीक है, अब देखिए कोई इंसान अपने 5 वक्त अपने दिन में से वक्त निकाल कर वो अपने परवरदिगार के लिए जो है वो अजान के वक्त में लोगों को अजान देता है, नमाज की तरफ बुलाता है, तो अपने वक्त से वो वक्त निकाल के ये मखसूस काम करता है, तो फिर परवरदिगार उसको उसका अजर देगा और उसका मर्तबा जो है वो आम लोगों की निस्बत बुलंद होगा। ठीक है, गोया रोज अल्लाह ताला रोज़े क़यामत इन लोगों को आज़ान के बायस बुलंद मकाम अता फरमाएंगे। ठीक है, देखिए कि जैसे अब आप यूँ देख लें कि जैसे आजकल की दुनिया में आप कभी पेपर्स देते हैं, इम्तिहानात होते हैं आपके, इम्तिहान देने के बाद जब जो आपका सालाना नतीजा निकलता है, जो एनुअल डे जिसे आप कहते हैं, उसमें क्या होता है कि सारे बच्चे जो है आपने जो इम्तिहानात में जिसने अच्छे नंबर लिए होते हैं, पोजीशंस ली होती हैं, उन्हें स्टेज पर बुलाया जाता है और उनका नाम लिया जाता है। ये कोई और अच्छा काम किया होता है, किसी और चीज़ में आपको कोई शील्ड दी जाती है, कोई सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो आपको स्टेज पर बुलाया जाता है, सारे लोग आपको देखते हैं, आपको एक बुलंद मकाम दिया जाता है। ठीक है, तो यही बात रोज़े क़यामत में ऐसे होगा कि बहुत सी नेकियां, बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जिनके लिए आपको खसूसियत हासिल होगी। तो उन्हीं में से एक जो है वो आज़ान देने वाली भी खसूसियत है कि मुअज्जिन को एक खसूसी मकाम रोज़े क़यामत हासिल होगा कि उनको अलग से जो है वो दिखाया जाएगा कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में अजान दिया करते थे और लोगों को नमाज के लिए बुलाया करते थे। ठीक है, तो उनके लिए खास परवरदिगार की तरफ से इनाम होगा, उनका खास मकाम होगा जो दूसरों से उनको अलग करेगा, दूसरों से मुमताज करेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम जाते हैं अगली तरफ। उसके बाद एक और इरशाद है कि अब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज़ान की वजह से मुअज्जिन की मग़फ़िरत कर दी जाती है। ठीक है, दूसरी हदीस मुबारका है, ये पहली थी, दूसरी है आज़ान की वजह से मुअज्जिन की मग़फ़िरत कर दी जाती है। मग़फ़िरत किसे कहते हैं? बख्श देना। ठीक है, माफ कर देना। मतलब क्या हुआ कि मुअज्जिन को उसके जो दुनिया में गुनाह होते हैं, कुछ ऐसे गुनाह जो इंसान से सरज़द हो जाते हैं, उसको उसकी माफ़ी मिल जाएगी और जन्नत में उसको मकाम दिया जाएगा। इसे कहते हैं कि मग़फ़िरत करना। अब आज़ान की वजह से देखें कि इतनी आज़ान की अहमियत है, अज़ान की फजीलत है कि जो लोग आज़ान देते हैं अल्लाह ताला को उसका ये अमल इतना पसंद आता है कि बहुत से गुनाह जो है वो परवरदिगार माफ़ कर देगा और उसको जन्नत में जो है जगह मिलेगी। ठीक है, ये है जिसकी एक और फजीलत। फिर एक और जो है वो इरशाद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि अगर ये मालूम हो जाए कि आज़ान देने और पहली सफ में नमाज पढ़ने का कितना सवाब है, तो हर शख्स आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, हत्ता कि फैसला करने के लिए कुरा डालना पड़े। अब देखें ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि वो कहते हैं कि अगर इंसान को ये पता चल जाए कि एक तो नमाज अजान देना और दूसरा पहली सफ में नमाज पढ़ना, पहली सफ में वो, अब ये नहीं है कि हम लेट आए तो फलांग फलांग के हम आगे जाएं, मतलब ये होता है कि जो लोग बहुत जल्दी मस्जिद में आ जाते हैं इस खुशी में कि जैसे ही अजान हुई वो उनका रुख मस्जिद की तरफ होता है कि हम जल्दी पहुंचे, और पहली सफ में खड़े होने से मुराद भी यही है कि वो लोग अपने सारे काम काज वक्त पर छोड़कर अल्लाह ताला की नमाज पढ़ने के लिए पहले मस्जिद में आए होते हैं। तो उनको जो है वो उनकी क्या फजीलत है, क्या अहमियत है इस बात का, एक तो पहली सफ में नमाज पढ़ने का और दूसरे नंबर पर क्या है अजान देने का। ये दो बातें अगर इंसान को पता चल जाए कि कितना सवाब है तो वो इतना आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, हत्ता कि पूरा डालना पड़ेगा। मतलब बहुत से लोग आ जाएंगे ना फिर, जब हम लोग इस बात पर यकीन रख लें कि अजान देने से और नमाज जो है वो पहली सफ में मस्जिद में पढ़ने से इतना सवाब होता है, तो हर कोई पहले बहुत तेजी से मस्जिद की तरफ जाने की कोशिश करेगा कि मैं अजान भी दूं जाकर, या कोई सोचेगा कि मैं जाकर जो है वो पहली सफ में नमाज पढ़ूं। तो कहते हैं फिर जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, जाहिर सी बात है, तो फिर क्या होगा कि तादाद ज्यादा हो जाएगी, तो उसको बैलेंस करने के लिए, ये फैसला करने के लिए कि कौन पहली सफ में खड़ा होगा, तो पूरा डाला जाएगा, यानी कि कुरानदाजी की जाएगी कि जो लोगों का नाम पूरे में आ गया वो पहले आगे आ जाएगी। ठीक है, ये असल में बात इस चीज की अहमियत पर जोर देने के लिए कहा गया है, इस बात को का एहसास दिलाने के लिए कि नमाज
पहली सफ में पढ़ना और आज़ान देना। अब देखिए कि हम नमाज पढ़ते हैं ना, बहुत से लोग जो है आप सुनते हैं कि हर नमाज के वक्त जब अजान होती है मस्जिद में तो मुअज्जिन अजान देते हैं, वो अपने वक्त पर देते हैं, लेकिन हमें ये भी तो सोचना चाहिए कि वो अपने हर काम को छोड़कर, अब सुबह आप देखें कि फजर के वक्त लोग सो रहे होते हैं, वो अपनी नींद कुर्बान करके जो है वो लोगों को नमाज की तरफ बुलाते हैं। फिर जोहर हो, असर हो, मगरिब हो, इशा हो, कोई भी वक्त हो, उस वक्त जो है वो अपने सारे काम छोड़कर बिल्कुल वक्त पर, कभी 1 मिनट के लिए भी अजान आगे पीछे नहीं होती, वो लोग अपने मुकर्ररा वक्त पर मसाजिद से जाकर अजान देते हैं, लोगों को नमाज की तरफ बुलाते हैं। तो ये देखें कि वो उनको इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, अगर ये अजर मिल रहा है तो वैसे नहीं मिल रहा। आप देखेंगे किसी इंसान ने कहीं जाना होता है, उसका कोई काम होता है, वो मिसाल के तौर पर किसी दूसरी जगह चला जाता है शहर के, कहेगा अब उसके पीछे उसको पता है कि मेरी मस्जिद में जब वो जोहर का वक्त हो जाएगा तो मैंने वहां पहुंचना है। अब जैसे भी करके वो अपना काम छोड़कर या मुकम्मल करके जल्दी में तेजी में, उसको उसके जहन में ये रिलैक्सेशन नहीं होगी कि मैंने आज जो है मैं नहीं दूंगा तो क्या होगा, नहीं, उसको पता है कि मैंने अजान देनी है। देखिए वो अपने कामों को छोड़कर, अपनी जो आराम को छोड़ के, अपनी राहत को छोड़ के जब वो नमाज की तरफ अजान की तरफ दौड़ा दौड़ा आएगा तो फिर परवरदिगार भी उसको खाली नहीं लौटाएगा, बल्कि उसके लिए फजीलत होगी, उसको मग़फ़िरत मिलेगी और उसका मकाम बाकी लोगों से अलग हो जाएगा। इसी तरीके से नमाज पढ़ने वालों की भी है, जो लोग पहली सफ में नमाज पढ़ेंगे वो कैसे, पहली सफ में तब पढ़ेंगे ना जब वो बहुत जल्दी पहुंचेंगे, कि अजान से भी पहले, कुछ लोगों का घर दूर होता है तो वो अजान से भी पहले मस्जिद की तरफ रुख करते हैं कि जैसे ही अजान हो हम लोग फौरन जो है वो नमाज के लिए वहां पर खड़े हो जाएं। तो वो लोग जो है अपने काम काज छोड़कर या अपनी जो है वो बहुत जल्दी वक्त से पहले निकल आते हैं और वहां पहुंचते हैं। तो इसके लिए उनको कोशिश करना पड़ती है, मेहनत करना पड़ती है, तो फिर परवरदिगार उनको इस कोशिश का, इस मेहनत का अजर देता है। और इसके बदले में क्या होता है कि वो वहां पर जो है वो अल्लाह ताला कहता है कि मैं उसको मग़फ़िरत मिल जाएगी, उसको इतना सवाब मिलेगा कि वो उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये एक जो है वो और जो फरमान था जिससे ये पता चला कि आज़ान देने की क्या अहमियत है और क्या फजीलत है। ठीक है, तो ये हमारा जो आज का सवाल था ये था, ये मैं जो तीसरा फरमान था इसको भी लिख देती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए समझने में। ठीक है, नीचे लिखा हुआ आपको नजर नहीं आता सही से, इसलिए फिर मैं जो है वो यहाँ से इसको मिटा के दोबारा से लिख रही हूँ। ठीक है, फिर हदीस मुबारका है। ठीक है, हदीस मुबारका है कि अगर लोगों को क्या मत चल जाए, पहली सफ में नमाज पढ़ने अगर मालूम हो जाए, अगर लोगों को आजान देने और पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब मालूम हो जाए तो हर शख्स, तो क्या होगा, हर शख्स आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, मालूम हो जाए तो हर शख्स आगे बढ़ने की कोशिश करे, हत्ता के क्या होता है, हत्ता के फैसला करने के लिए कुर्रा डालना पड़े, ताकि फैसला करने के लिए कुर्रा डालना पड़े। ठीक है, ये है जी एक और हदीस कि अगर लोगों को आजान देने और पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब मालूम हो जाए तो हर शख्स आगे बढ़ने की कोशिश करे, हत्ता के फैसला करने के लिए कुर्रा डालना पड़े। ठीक है, अब देखिए कितनी जो है वो नमाज की और पहली सफ में नमाज पढ़ने की और आजान देने की फजीलत है कि इसके बारे में बार बार जो है वो ताकीद की गई है कि लोग इसकी तरफ जो है वो बढ़ें, आजान दें और अपने परवरदिगार की जो है वो वहदानियत को बयान करें और लोगों को जो है वो रागिब करें, बुलाएं कि वो कामयाबी की तरफ आएं, फलाह की तरफ आएं और अपने परवरदिगार की नमाज पढ़ने के लिए वो दौड़े दौड़े चले आए। ठीक है,
یہ ہمارا جی اگلی حدیث مبارکہ تھی. تو یہ ہمارا آج کا جو تفصیلی سوال تھا وہ مکمل ہو گیا ہے. ایک بار تو میں اس کو دوہرا دیتی ہوں. ہمارا تفصیلی سوال کیا تھا کہ اذان کی فضیلت بیان کریں کہ اذان جو ہے وہ کیسے جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے, اذان دینے کی کیا اہمیت ہے. پہلے نمبر پہ تو اذان یہ ہے, ہم نے وہ ذکر ہم پچھلے سوال میں کر چکے ہیں کہ وہ ایک بلاوا ہے, ٹھیک ہے, پیغام ہے, خاص کلمات ہیں جو ہم ایک مؤذن دیتا ہے. اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ اذان کی فضیلت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز اذان دینے والوں کی گردنیں تمام باقی لوگوں سے بلند ہوں گی. اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کو ایک الگ سے مقام دیا جائے گا, ایک الگ سے مرتبہ دیا جائے گا, اور روز قیامت وہ باقی لوگوں میں منفرد اور ممتاز نظر آئیں گے, جس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اذان دیا کرتے تھے, یعنی مؤذن کو وہاں پر خاص اہمیت حاصل ہوگی. ٹھیک ہے. پھر ہے حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذان کی وجہ سے مؤذن کی مغفرت کر دی جائے گی. ٹھیک ہے, اذان کی وجہ سے مؤذن کی مغفرت کر دی جائے گی. تو اب دیکھیں کہ انسان جتنی بھی کوشش کرتا ہے اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں, بہت سے گناہ ہو سکتے ہیں, کوئی جو سے ہو جائیں گے, لیکن پروردگار کہتا ہے کہ اگر اذان دی جاتی ہے تو اذان دینے سے کیا ہوتا ہے, جو مؤذن ہوتا ہے جو ہر روز اذان دیا کرتا ہے, تو پروردگار اس کی اذان دینے کے صدقے میں اس کی وجہ سے اس کے بہت سے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کی مغفرت کر دی جائے گی, اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا. ٹھیک ہے. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد, جو تیسری حدیث مبارکہ میں نے یہاں لکھی بھی ہے, کہ ان کا ارشاد ہے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے تو ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا, حتیٰ کہ فیصلہ کرنے کے لیے پورا ڈالنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا جو ہے وہ کس چیز کی اہمیت ہے, ہماری اذان کی فضیلت ہے, اذان دینے کی, اور جو ہے وہ اپنے, کیونکہ اذان وہ کلمات ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف بلاتے ہیں, لوگوں کو راغب کرتے ہیں, اور اس میں روحانیت ہے, اللہ کا نام ہے. ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے یہ ہمارا سوال آج مکمل ہو گیا. میں نے اس کو دوبارہ سے آج کے لیکچر کو دہرا بھی دیا, امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ نے یہ سوال جو ہے اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے, اس کو لکھنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. صرف آپ یاد کریں گے اور لکھیں گے نہیں, اور باقی جو ہے وہ آپ کے جو پہلے والے سوالات کی جوابات ہیں وہ انشاءاللہ آپ لوگ پہلے کر چکے ہیں. میں آج جو مزید رہ گئے ہیں ان کی بھی میں تصویر بنا کر آپ کو گروپ میں جو وہ بھیج دوں گی. ٹھیک ہے. پھر آپ وہاں سے دیکھ کر ان کو یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ چلیں جی, یہ اب آپ کا لیکچر مکمل ہو گیا. اب اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہے بیٹا تو سوال آپ لکھ سکتے ہیں, اور دوبارہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ سیریس ہو کر یہ زوم کلاسز لیں, اور اپنی فرینڈ سے بھی کہیں سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی کلاسز اٹینڈ کریں, تاکہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے, پریشانی ہے, تو وہ ساتھ ساتھ دور ہو جائے اور آپ کا کام ساتھ ساتھ مکمل ہوتا رہے. ٹھیک ہے. تو بیٹا جی اب آپ کو سوال ہے تو پوچھیں میرا بیٹا. ہاں جی, کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے؟ ٹھیک ہو گیا, کوئی سوال نہیں ہے؟ ٹھیک ہے بیٹا, کوئی سوال نہیں ہے. چلے ٹھیک ہو گیا, ہمارا لیکچر مکمل ہو گیا. اذان کے متعلق آج ہم نے سوال جو ہے پڑھا تھا, اذان کی فضیلت بیان کریں, اس کو میں نے دوہرا بھی دیا تھا. امید ہے آپ یہ سوال آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا, آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں گے. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے ایک نیٹ کاپی پر نہیں لکھنا. ٹھیک ہے. اور کل جو ہے ہم اب اس سے اگلا سوال کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ. ٹھیک ہے بیٹا, کوئی بات نہیں, اگر آپ لکھ رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ساتھ ساتھ لکھ لیں. ٹھیک ہو گیا.